नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इथेनोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। इथेनोइक एसिड आप जानते ही हैं CH3COOH होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर यहाँ छोड़ देते हैं और ज़रा बात करते हैं NaOH की। आपको पता है NaOH एक बेस है। कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज कर देता है, अगर मान लीजिए मैं NaOH को तोड़ देती हूँ, NaOH का अगर हम विघटन करें, ब्रेक करें इसको, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। तो OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। और जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसको हम बेस करके संबोधित करते हैं। बेस यानी बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर बेस होता है वो। और बेस को ही एल्कली भी कहा जाता है। आप अपनी किताबों में पढ़ेंगे कि इथेनोइक एसिड को अगर आप एल्कली के साथ रिएक्ट करें या इथेनोइक एसिड को अगर आप बेस से सब्जेक्ट करें तो क्या बनेगा। तो यहाँ एल्कली और बेस किसी भी ऐसे कंपोनेंट के लिए, वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी बेस हो सकता है। पर्टिकुलरली आपकी किताब ने NaOH का जिक्र किया इसलिए हमने NaOH लिया है। इन दोनों में हमें रिएक्शन करानी है। सबसे पहले रिएक्शन कराने से पहले हम वही अपना बेस नियम फॉलो करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। इनको तोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए और मुझे ये एरो नीचे की तरफ ना लाना पड़े। चलिए इसको तोड़ते हैं। ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा डेफिनेटली, और ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। आप जानते हैं कि जो नेगेटिव कंपाउंड है, जो नेगेटिव कंपोनेंट है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3COONa। अब इसके अलावा क्या भाई, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। कुल मिलाकर ये बात निकल कर आती है कि जो इथेनोइक एसिड है जब भी ये बेस से रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम इथेनोइट ही बनाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इथेनोइक एसिड ही बेस से ऐसे रिएक्ट करेगा। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे हायर होमोलॉग भी है, ठीक है ना, इससे लोअर होमोलॉग भी है। आपकी किताब में आपको लिखा मिलेगा कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो जब कभी भी किसी बेस से रिएक्ट करेंगे या किसी मिनरल एसिड से रिएक्ट करेंगे, ध्यान से सुनो, कुछ गड़बड़ किया मैंने। कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जब कभी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोडियम इथेनोइट देगा। उसका एक कारण ये है कि ये जो इथेनोइक एसिड है, यहाँ पर इथेनोइक एसिड, इन जनरल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लाइन आपको लिखी मिल जाएगी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिनरल एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, मिनरल एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। मिनरल एसिड्स मतलब जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप हमेशा याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी हायर लोअर होमोलॉग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब कभी भी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक एसिड के साथ, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता है। इससे अलग हटके मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे HCl एसिड है और NaOH बेस है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाते हैं NaCl और H2O। तो NaCl क्या है? सॉल्ट है। ठीक, तो अगर आपको आपकी किताबों में ये लिखा मिल जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी होमोलॉग हैं, ठीक है, वो अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद मिनरल एसिड्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। यहाँ मिनरल्स बेसिकली जो चीज़ें ज़मीन में से निकलती हैं वो मिनरल्स होते हैं, तो नेचुरली भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, तो वो सारे के सारे एक एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे और एक सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब नामकरण करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ बेस क्या है। देखिए, अब तक आप CH3COONa से परिचित हो गए हैं। पहले इसका नाम लिखते हैं और फिर हम बात करेंगे। ये तो आप जानते ही हैं, इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड, ये आप जानते ही हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही आप सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही आप बेस कहते हैं या फिर आप उसको एल्कली कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपका, इसको आप क्या कहते थे, सोडियम इथेनोइड, इसका दूसरा भी नाम था ना, सोडियम एसीटेट। तो ये जो है आपका सोडियम इथेनोइड जिसको आप अभी तक पढ़ते आए हैं, यही है हमारा सॉल्ट। ये सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट कहलाया जाता है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे एक नॉर्मली एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली हमने इथेनोइक एसिड लिया है, ये एक, इसके तो नाम के आगे क्योंकि एसिड लिखा होता है तो आप वैसे भी आपको ये पॉइंट याद ही रहेगा। और NaOH एक बेस है, ये दोनों मिलते हैं सोडियम इथेनोइड बनाते हैं जो एक सॉल्ट है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। ये छोटी सी कहानी थी। अब अगर किताब में आपको कुछ भी ऐसा लिखा मिलेगा कि इथेनोइक एसिड बिहेव लाइक मिनरल एसिड, तो आप समझ जाएंगे ना केवल इथेनोइक एसिड, सारे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने पे एसिड की तरह बिहेव करते हैं। मिनरल एसिड्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है, देख लीजिए इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस है इक्वेशन, एक बार चेक कर लें। CH3 CH3 COO COO Na यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, ये रहे 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये दोनों तो यहाँ आ गए थे, एक ऑक्सीजन बच गया था, वो ये रहा। बैलेंस है इक्वेशन। हमेशा रिएक्शन करते वक्त रिएक्टेंट्स को तोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी। लास्ट में हमेशा चेक कर लीजिए कि बैलेंस है या नहीं है। बस इतनी सी कहानी है, रट्टाफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। छोटी छोटी बातें सुनते चलिए, समझते चलिए, तो आपको केमिस्ट्री याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनोइक एसिड की, मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टी भी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।